नमस्कार। अनाज टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। आपकी हर समस्या का समाधान लेकर मेरे साथ लाइव जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी राशियों को लेकर। क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन बातों का आपको रखना है ध्यान, और साथ ही जानेंगे कब होगी आपकी शादी और शादी के लिए किसको कितना इंतजार करना पड़ सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। और इस बीच अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। बिल्कुल, मैं आज के पंचांग के बारे में बतला देता हूं। आज का जो दिन है 18 फरवरी 2021, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, माघ मास चल रहा है और आज सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि आज और कल दोनों दिन रहेगी। और आज का जो योग है वो ब्रह्म योग है। आज का जो करण है वो गर नामक करण है। आज राहु काल रहेगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में। आज जो सूर्योदय, आज जो ग्रह स्थितियां हैं वो इस प्रकार से हैं। सूर्य कुंभ राशि में है, चंद्रमा मेष राशि में है, मंगल मेष राशि में है, बुध वक्री गति से मकर राशि में गोचररत रहेगा, गुरु मकर राशि में गोचररत रहेगा, शुक्र मकर राशि में गोचररत रहेगा, राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में और शनि मकर राशि में गोचररत रहेगा। ये आज का पंचांग है। बिल्कुल पंडित जी, तो आज हम बात कर रहे हैं कब होगी आपकी शादी। पंडित जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, तो ये क्यों और किस ग्रह के कारण होता है? देखिए, विवाह जब भी जातकों का होता है तो विवाह होने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है ग्रहों की स्थितियां। आपने जैसा प्रश्न पूछा कि विवाह जल्दी क्यों हो जाता है और विवाह में देरी क्यों होती है, दोनों में ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जातक की कुंडली के सम सप्तम भाव को हम हमेशा देखते हैं जो कि विवाह का भाव होता है। और जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव से जो द्वितीय भाव, जिसको हम अष्टम भाव भी कहते हैं, वो जातक के पति या पत्नी, यदि आप लड़का हैं तो लड़की और लड़के हैं तो लड़का, माने उसके स्वभाव के बारे में बतलाता है। उस भाव में बैठे हुए ग्रह भी आपको इस बारे में बतलाते हैं कि आखिरकार आपका विवाह कब और किससे और किस प्रकार के स्वभाव वाले जातक से होगा। देखिए, आज के दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जितने भी युवक या युवतियां हैं वो अपने कैरियर को बनाने में बहुत देरी लगा देते हैं। कई बार कैरियर बनाने में 30 से 32 साल और आजकल तो 35 से 36 सालों तक की आयु हो जाती है। तब तक वो विवाह के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि विवाह के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उनको अपना एक घर बनाना है, अच्छा वाहन खरीदना है, और उनके अकाउंट में यदि 10-12 लाख रुपए ना हो तब तक उनको लगता नहीं है कि हम आगे वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। विवाह उपरांत वो बाहर घूमने भी जाना चाहते हैं, जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाना चाहते हैं और उसमें आयु लगातार बढ़ जाती है। और उसके बाद जब वो विवाह के बारे में सोचते हैं तो योग्य वर और वधू नहीं मिल पाती, यानी लड़का और लड़की नहीं मिल पाते हैं। तदुपरांत परेशानी जो सबसे ज्यादा होती है वो परेशानी ये होती है कि विवाह कैसे करें। कई बार इस प्रकार के विवाह कंप्रोमाइजिंग यानी वो कर लेते हैं और फिर जब मन नहीं होता, विवाह हो जाता है, तो उसके बाद की जो परेशानियां सबसे ज्यादा निर्मित होती है वो परेशानियां इस प्रकार से होती है कि दोनों के विचारों में मेल मिलाप नहीं होता और कई मामलों में ऐसे विवाह तलाक तक पहुंच जाते हैं। तो मेरा मानना है कि विवाह जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है, आखिरकार आप कमा किस चीज के लिए रहे हैं, मेहनत आप किस लिए कर रहे हैं। मेहनत का जो सबसे बड़ा प्रतिफल है वो आप अपने पार्टनर, यानी पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति के लिए कर रहे हैं। और यदि आपकी उस कमाई का या आपकी उस मेहनत का लाभ अपने पार्टनर को नहीं मिल पा रहा तो फिर जीवन में किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है। और विवाह नहीं हो पा रहा, आप देखिए बहुत सारे जो हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से जो
लोग पूछते हैं हमसे अमूमन कि भाई हमारा विवाह नहीं हो पा रहा, कब विवाह होगा, कैसे विवाह होगा, कहाँ विवाह होगा, किससे विवाह होगा, लड़का है तो किस प्रकार की लड़की मिलेगी, लड़की है तो किस प्रकार का वर मिलेगा या लड़का मिलेगा। तो ये सब जानना, ये सब बातों के बारे में ज्योतिष ने बहुत विस्तार से सारी चीजों को बताया है। और हम भी आज अपने इसी प्रोग्राम और आज के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये बतलाना चाहेंगे कि आखिरकार आपका विवाह कब, कहां, कैसे और किस प्रकार से होगा, ये कुंडली के माध्यम से हम बतलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और अगर ये राशि के जातक किसी भी तरह की बाधाएं फेस कर रहे हैं शादी को लेकर, तो इनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, मैं राशिगत बतलाए देता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो आज मेष राशि वाले जातकों का समय बढ़िया बना हुआ है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज से लाभ प्राप्ति की संभावना है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी दूर होगी, प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत ही बढ़िया है। और यदि मेष राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा, हालांकि इस वर्ष मेष राशि से सप्तम भाव में गुरु ग्रह का गोचर है, दशम भाव में गुरु ग्रह का गोचर, यानी मकर राशि में गुरु बैठा हुआ है। तो इस साल मेष राशि वाले जातकों का विवाह अवश्य होगा। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों की राशि में ही उनका राशि स्वामी मंगल बैठा हुआ है। तो जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह शीघ्र अतिशीघ्र और जल्द से जल्द होगा। तो मेरा मानना है कि आप प्रयास करें, और यदि आपके विवाह में कोई अड़चन है मंगल और गुरु के कारण, तो मंगल और गुरु से जुड़े हुए आप उपायों को अवश्य संपन्न कीजिएगा। मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, मेष राशि के जातकों को मंगल गुरु से जुड़े उपायों को करने की जरूरत है, जो कि आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा, और शुभ अंक और कलर कौन सा अच्छा रहेगा? बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं। आपने जो चीजें पूछी है, पहले राशि बतला देता हूं। देखिए, आज वृषभ राशि वाले जातकों का समय सामान्य बना हुआ है, मन प्रसन्नता देगा। राशि स्वामी की अनुकूलता यानी शुक्र ग्रह आपकी राशि से नवम भाव में है, इसके चलते मित्रों परिजनों से आपको लाभ मिलेगा। कामकाज के लिहाज से दिन आज बहुत ही शुभ बना हुआ है। आपने आज का अंक पूछा है तो मैं आपको अंक बता देता हूं। आज का आपका शुभांक 2 का अंक है। आज आपका राशि रंग जो है वो श्वेत रंग का है, आज श्वेत रंग का आप पहने। और आपके जीवन में यदि विवाह से संबंधित कोई बाधाएं आ रही हैं, हालांकि इस वर्ष आपकी राशि से नवम भाव में गुरु ग्रह का गोचर है, जो कि पिछले साल आप यदि विवाह नहीं कर पाए थे तो इस साल विवाह के योग बनेंगे। वर्तमान में मंगल का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में है, जो कि अभी 24 फरवरी को आपकी राशि में प्रवेश करेगा। तो मुझे लगता है मंगल ग्रह आपके वैवाहिक जीवन की अनुकूलता को थोड़ा सा और बढ़ा देगा। तो आप प्रयास करें, आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, अगली राशि यानी कि मिथुन राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि दिन कैसा रहेगा। अगर इनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं शादी को लेकर, जो कि रुकावटें देखा जा रहा है, पिछले हफ्ते आपने बताया था कि शनि की दिशा बनी हुई है इन राशि के जातकों के ऊपर, तो इनको क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है? बिल्कुल, मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर शनि का अशुभ ढैया बना हुआ है और राहु का अशुभ गोचर भी बना हुआ है। हालांकि आज के ग्रह को लेकर मैं बात कर लेता हूं। जितने भी आज आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आज शाम तक आप अवश्य कर लें, क्योंकि समय की अनुकूलता पूरे दिन भर रहेगी। कल थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो आप जितने जरूरी काम हैं उनको तेजी से कर लें। शासकीय अशासकीय क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बात आती है आपको आपके जीवन में विवाह संबंधी। देखिए, वर्तमान में मिथुन राशि से अष्टम भाव में गुरु है और शनि भी बैठा हुआ है, क्योंकि वर्ष भर वहीं बैठा रहेगा, जिसके चलते आपको आपके जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शनि और गुरु ग्रह की आप अनुकूलता बना ले, और आने वाले दिनों में खासतौर से 24 फरवरी से मंगल आपकी राशि से 12वां हो रहा है, तो विवाह में मंगल ग्रह के कारण रोड़े अटके जा सकते हैं। तो आपको 3 ग्रहों की शांति करानी है, अर्थात सबसे पहला ग्रह मंगल है, दूसरा ग्रह गुरु है और तीसरा ग्रह शनि है। तो आप इन ग्रहों की शांति अवश्य करा लें, जिससे आपके विवाह में आ रही प्रतिकूलता आसानी से दूर हो सके।
बिल्कुल पंडित जी, मंगल, गुरु और शनि ग्रहों की शांति कराने से जो भी बाधाएं आ रही हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए वह दूर करा सकते हैं उपाय करके। पंडित जी द्वारा दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। पंडित जी, शादी सही उम्र में हो, सही जीवन साथी मिले और शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी रहे, ये सभी की इच्छा होती है। लेकिन अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो ये देरी जरूरत से ज्यादा ही हो रही है। ऐसे में ज्योतिष के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, यदि आपका विवाह, देखिए विवाह की जो आयु है वो 25 वर्ष हम लोग मानते हैं, तो 25 वर्ष के बाद विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप 50 वर्ष के होते हैं तो आपकी संतान की जो आयु है वो लगभग 21 वर्ष के आसपास होती है। तो 21 आप 50 वर्ष की आयु से लेकर जब आप 55 वर्ष तक पहुंचेंगे तो आपकी संतान न केवल अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ेगी, अपितु वो भी अपने वैवाहिक जीवन की ओर अग्रसर होगी, यानी आप सही समय पर उसका विवाह कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपकी आयु 30 वर्ष के बाद आपका विवाह हुआ, संतान 35 वर्ष की आयु में पैदा हुई, तो जब आप 60 वर्ष के होंगे तब आपकी संतान जो है वो 21-22 साल की होगी। और आज के दौर में 50 वर्ष के ऊपर जैसे ही मनुष्य की आयु जाती है, शरीर शिथिल होता जाता है, बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, शरीर सही प्रकार से काम नहीं कर पाता, खासतौर से महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। देखिए, आजकल के दौर में जितनी भी संतान होती है वो सिजेरियन नॉर्मल होना बहुत कम हो चुका है। सिजेरियन जब भी संतान उत्पन्न होती है तो शरीर के विभिन्न हिस्सों को काटकर संतान को बाहर निकाला जाता है, जिसके चलते एक महिला को पूरे जीवन भर कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो आप देखिए कि यदि सही आयु में आपका विवाह नहीं हो रहा और 30 वर्ष की आयु के बाद आप विवाह करने जा रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा रहेगा। इसलिए ज्योतिष एक ही बात आपको बतलाता है कि भाई आपको सही आयु में विवाह कर लेना चाहिए, सही आयु में आप आगे बढ़े। यदि आप 25-26 वर्ष के हैं और आपने अपने करियर की शुरुआत कर दी है तो आपको इस आयु वर्ग में विवाह कर लेना चाहिए, ताकि संतान उत्पत्ति 2 से 3 वर्षों में हो सके, यानी 29 साल के आसपास हो सके। और जब आप 50 वर्ष की आयु के हो तब आपकी संतान 21 से 22 वर्ष की हो, यानी वो अपने पैरों पर यानी कॉलेज में पहुंच जाए और कॉलेज की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे और 4 वर्ष के उपरांत वो अपने आप को स्थिर बना ले। तो मेरा मानना है कि विवाह की जो सबसे सुंदर आयु है वो 27 और 28 वर्ष है। इस समय तक जितने भी बालक और बालिका हैं, यानी युवक और युवतियां हैं, इनको विवाह कर लेना चाहिए। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो आप हमारे इसी चैनल अनादि टीवी के इस भाग्य समाधान प्रोग्राम के माध्यम से आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका विवाह नहीं होने दे रहा और किस ग्रह के चलते आपकी शादी नहीं हो पा रही है, क्यों आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ज्योतिष एक बहुत सुंदर सा माध्यम है जिसके माध्यम से विवाह संबंधी चीजों के बारे में बहुत ही आसानी से बतलाया जा सकता है। बिल्कुल पंडित जी, सही उम्र में शादी हो जाना बहुत ही सही रहता है। अगर आपने अपने कैरियर की शुरुआत कर दी है और 25 से 28 की उम्र अगर आपकी एज है तो इस उम्र में आपको शादी कर लेनी चाहिए। अगली राशि यानी कि कर्क राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि इनका दिन कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार है, मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। दशम भाव में बुध का गोचर आपको प्रॉपर्टी संबंधी और शेयर मार्केट में लाभ दिला सकता है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर है। आप उस क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और कर्क राशि वाले जातकों के विवाह के बारे में बतला देता हूं। देखिए, इस राशि से दशम भाव में इस समय गुरु का गोचर है, तो यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस वर्ष अवश्य होगा। और मंगल अभी आपकी राशि से दशम भाव में है, फिर एकादश भाव में आएगा, तो मंगल भी आपके वैवाहिक संबंधी कार्यों में आपकी सहायता करता रहेगा। तो आप प्रयास करें, मुझे लगता है कि उससे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि यानी कि सिंह राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं। दिन कैसा रहेगा, शुभ अंग, शुभ कलर कौन सा रहेगा? देखिए, मंगल जो है अभी मेष राशि में गोचरत है, तो सिंह राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार है। कामकाज के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। राशि स्वामी का गोचर कुंभ राशि में बहुत सुंदर रहेगा, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन को अनुकूलता प्रदान करता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज आपका जो अंक है वो 5 का अंक है। आज आपका राशि रंग जो है वो भूरा रंग है। और आपने एक और प्रश्न किया कि इनका विवाह में, देखिए वर्तमान में गुरु का गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में है, तो आप इस वर्ष प्रयास तो करें, लेकिन यदि विवाह के लिए आप
मैं एक समय बता रहा हूं, 25 मार्च से 18 जून के बीच में यदि आप विवाह के लिए कोशिश करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन न केवल सुखद बनेगा अपितु बहुत ही लाभकारी अवश्य साबित होगा। बिल्कुल पंडित जी, अगली राशि यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का दिन तो सामान्य है। राशि स्वामी का गोचर माता पिता से मदद तो करा सकता है, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, लेकिन किसी से आप अनावश्यक बहस कर सकते हैं। तो आज बहस से कन्या राशि वाले जातकों को बचना बहुत जरूरी है। अपने आप को शांत रखें, धैर्यपूर्वक काम करें। जहां तक प्रश्न है आपके विवाह का, तो इस समय गुरु का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में है और मंगल का गोचर वर्तमान में अष्टम भाव में, जिसके कारण थोड़ा सा तनाव रह सकता है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक रखें जिससे आपका जीवन बेहतर बन सके। बिल्कुल पंडित जी, जान लेते हैं आज के दौर में लोग करियर बनाने के कारण आयु अपनी बढ़ा लेते हैं, जैसे कि पंडित जी ने अभी बात की थी। इस समय पर उनका विवाह नहीं हो पाता, परंतु ज्योतिष में इस बात के उपाय हैं कि जातक का विवाह कब, कहां और किससे होगा। तो आइए इसके बारे में भी पंडित अरविंद तिवारी जी से जान लेते हैं कि ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए। देखिए, आपने पूछा विवाह कब, कैसे और कहां होगा। ये जातक की जन्म कुंडली की अंतरदशा यानी जिसको हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं वो बतलाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा चल रही है और गुरु में शुभ ग्रहों का गोचर है, जैसे चंद्रमा है, शुक्र है या बुध है, तो ये आपकी कुंडली में उस समय जिस समय उसकी दशा चल रही है उसी वर्ष आपका विवाह करा देते हैं। आपने पूछा विवाह कब और कहां होगा, उसके लिए आपको आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देखने की जरूरत है। यदि सप्तम भाव में शुभ राशि या शुभ राशि उस भाव में बैठी हुई है तो वो बतलाती है कि आपका विवाह कहां होगा। यदि बुध की राशि बैठी है तो उत्तर दिशा में, गुरु की राशि बैठी है तो उत्तर पूर्व दिशा में, यदि वहां पर शनि की राशि बैठी है तो दक्षिण दिशा में, राहु और केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से जो राशियां बैठी हुई है वो बतला देती हैं कि आखिर आपका विवाह कब, कहां और कैसे और किस प्रकार से होगा। यदि सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं, जैसे मंगल है, राहु है, शनि है, या आप मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में और भी अन्य क्रूर ग्रह, जैसे गुरु ग्रह को भी क्रूर ग्रह माना जाता है, तो आप मान के चलिए जिससे भी आपका विवाह होगा आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद नहीं रहेगा, क्योंकि वो ग्रह आपके वैवाहिक जीवन को लगातार असंतोषमय बनाए रखते हैं। तो ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के विश्लेषण के आधार पर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कब, कहां, कैसे और किससे आपका विवाह होने जा रहा है। बिल्कुल पंडित जी, आगे जान लेते हैं कि तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत अनुकूल बना हुआ है और सितारे आज शाम तक आपकी भरपूर सहायता करेंगे। तो जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं आज शाम तक आप अवश्य संपन्न कर लें, ताकि आपको आपके वैवाहिक जीवन में सुखद और लाभ की अनुभूति प्राप्त हो सके। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है वृश्चिक राशि। तो देखिए, आज वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। यदि आप अपने कामकाज को लेकर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो वो बहुत ही शुभ और लाभकारी होगी। आज जो भी आप काम करेंगे वो आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। सबसे बड़ी बात, आज आपका मन भी बेहद प्रसन्न रहेगा, कामकाज भी बहुत अच्छा बना रहेगा और आज आपके विरोधी पक्ष आपसे बिल्कुल कमजोर स्थिति में रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ बना हुआ है। अगली राशि यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का दिन कल के मुकाबले आज बेहतर है। आप आज पंचम भाव का चंद्रमा है, तो आपके जो भी कर्मचारी आपके अधीन काम कर रहे हैं वो भी मदद करेंगे और आपके उच्चस्थ अधिकारी भी आपकी मदद करेंगे। परंतु एक सलाह आपको अवश्य देना चाहूंगा, जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप आज की बजाय यदि कल सुबह से करेंगे तो मुझे लगता है कि दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न पंडित जी मेरा ये है, जिन लोगों की उम्र 35 या 35 से ज्यादा हो चुकी है, शादी में रुकावटें आ रही हैं, शादी का योग नहीं बन पा रहा है, कहीं बात करने जाते हैं तो पक्की नहीं हो पाती, तो ऐसे लोगों को कौन से खास उपाय करने चाहिए पंडित जी, हम आपसे जान लेते हैं। देखिए, जिनकी आयु 35 या 35 वर्ष से ऊपर की है उन लोगों को गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के उपाय करना चाहिए, क्योंकि विवाह कराने वाले यही दो ग्रह हैं। यदि जातक की कुंडली में गुरु बहुत कमजोर है तभी आपका विवाह 35 वर्ष तक नहीं हो पाया, शुक्र ग्रह कमजोर है तो आपको वैवाहिक सुख नहीं मिल पाया। तो इन दोनों ग्रहों को मजबूत बनाने का उपाय कर ले।
देखिए, रत्न ज्योतिष में इनके रत्नों को हम लोग पहनाते हैं, इनके उपरत्नों को भी पहनाते हैं या उनसे जुड़े हुए उपायों को भी करते हैं। ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है, वो वक्री है, अस्त है या अशुभ जगह बैठे हैं, तो फिर उनके उपायों में हमको और भी कुछ उपायों को सम्मिलित करना पड़ता है। लेकिन सामान्य रूप से गुरु और शुक्र और बुध ग्रह को यदि आप मजबूत बना दीजिए तो मुझे लगता है कि विवाह जल्द और जल्द अवश्य हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, मकर राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि आज इनका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का दिन आज ठीक नहीं है, समय बहुत कमजोर बना हुआ है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी, अपमानजनक परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में, सुख में कमी आ सकती है। एक ही सलाह दूंगा, जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप अभी ना ही करें तो बेहतर होगा। और विवाह संबंधी चीज आपको बता देता हूं, इस समय मकर राशि में गुरु का गोचर बना हुआ है, तो यदि आपका इस साल विवाह नहीं हुआ है तो आपको इस वर्ष विवाह आपके होने के योग बने हुए हैं। बिल्कुल पंडित जी, अगली राशि यानी कि कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि इनका दिन कैसे रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार बना हुआ है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, यश मान सम्मान मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मित्रों से आपको भरपूर सहायता मिलेगी। एक सलाह आपको अवश्य दूंगा, जितने भी आपके जरूरी काम है उनको आज शाम तक आप अवश्य कर ले, ताकि आपका दिन बहुत ही बेहतर बना रहे। अंतिम राशि की मैं बात कर लेता हूं, अंतिम राशि है मीन राशि। तो आज मीन राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर बना हुआ, घरेलू चिंता और घरेलू परेशानियां आपके जीवन में बनी रहेंगी। तो मीन राशि वाले जातकों को आज बहुत धैर्य और बहुत सावधानी से अपने पूरे दिन को निभाने की आवश्यकता है। और यदि मीन राशि वाले जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो मीन राशि वाले जातक इस वर्ष विवाह उनका अवश्य होगा, क्योंकि आपकी राशि से एकादश भाव में गुरु यानी मकर राशि में पूरे वर्ष भर गोचररत रहेगा और शनि भी वहीं पर रहेगा। तो इस साल आप विवाह अवश्य संपन्न कीजिएगा यदि आप अविवाहित हैं। और यदि विवाह में कोई परेशानी आ रही तो मीन राशि वाले जातकों को एक पुखराज रत्न जिसका वजन 8 से 9 रत्ती का हो, सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर या पहली उंगली में अवश्य धारण करें। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि पंडित अरविंद तिवारी की इन जानकारियों से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अपने ग्रह नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।